Good morning, my friends of Standard 12th for Bihar Board. Today we are going to read this most important chapter, I Have a Dream, by Martin Luther King Jr. I Have a Dream by Martin Luther King Jr. So, this is the story of America. This incident had happened in America, and Martin Luther King Jr. had emerged as the most powerful personality of his time. He was the advocate of yeah, equality and freedom. He advocated that all the people of the world are same, because we all know that one of the most important, most difficult problems of the world is untouchability and discrimination. Untouchability and discrimination are the worst problems of the world. We do discrimination, we practice discrimination on the basis of caste, creed, and color. This is really very disheartening when we see that in this world, when human beings, all human beings are humans, but we are not ready to accept them as our brothers and sisters. We treat them inferior and superior. हम लोग इस आधुनिक युग में भी रंग भेद का सामना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आज भी बहुत सारे लोगों को ये विश्वास है कि मनुष्य मनुष्य में भेद होता है, रंग के आधार पर भी, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। ये ऊंच नीच छुआछूत का भेद समाज में है, और उसके खिलाफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आंदोलन किया था और अपनी प्रखर आवाज़, वक्तृत्व शैली, एक मुखर वक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनके बोलने की कला आज पूरे विश्व में एक आदर सूचक प्रतिभा के रूप में संबोधित की जाती है। People of the whole world believe that Martin Luther King Jr. had been the champion of underdogs. Underdogs, Negro people. अमेरिका में दो तरह के लोग हैं, श्वेत और अश्वेत। अश्वेत जो होते हैं वो मोस्टली दे आर कॉल्ड निग्रोज, सबसे ज़्यादा संख्या उनमें निग्रो लोगों की है, वे आदिवासी हुए वहाँ के। तो उनको बराबरी का अधिकार बहुत संघर्ष के बाद मिला। हमारे देश में आज़ादी 1947 में, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, वी प्रोवाइडेड फ्रीडम, राइट टू वोट टू ऑल द सिटीजन्स। भारत इस देश में, इस विश्व में, इस मामले में सबसे आगे है कि 1947 में हमने तमाम पुरानी परंपराओं को अपने दिमाग से मिटा दिया, ओझल कर दिया, और सब नागरिक को बिना किसी भेदभाव के, अमीरी गरीब के अंतर किए बगैर हमने सबको एक नज़र से देखा। आज भी बहुत सारे ऐसे दल हैं, ऐसे लोग हैं जो किसी खास जाति को फेवर करना चाहते हैं, जो किसी खास धर्म के सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। बट 1947 के जो हमारे नेता थे, दे वे रियली ग्रेट पीपल। उनके विचार इतने ऊंचे थे, उन्होंने बिना किसी भेदभाव के पूरे संविधान में जो आज़ादी के बाद बना, उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। उस पूरे दशक के जो नेता लोग थे वो इतने बड़ी सोच वाले थे कि सबों ने सर्वसम्मति से इस बात को लागू होने दिया कि हर नागरिक बराबर है, सबको राइट टू वोट मिलेगा, सबको बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे। हालांकि इस भावना को आज के प्रेजेंट जो एज में बहुत सारे दल हैं
जो समाज में वर्ग भेद, समाज में मतभेद, छुआछूत और ऊंच नीच को हाईलाइट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके लिए कुछ घेर दिया जाए, उनके लिए कुछ सेपरेट व्यवस्था कर दिया जाए। ये अलगाववाद नहीं तो क्या है? तो ये अलगाववाद और डिस्क्रिमिनेशन जो पहले के ज़माने में भी था और कुछ दल आज भी अपने यहाँ भी करते हैं, चाहते हैं कि सब देश के नागरिक को एक नज़र से नहीं देखा जाए, पूरे को भारतवासी का दर्जा मिले तो उसमें छांट के मिले, भेद के आधार पर मिले, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर। रंग के आधार पर तो अपने यहाँ नहीं है, लेकिन जाति के आधार पर निश्चित रूप से अलगाववाद का प्रैक्टिस करने वाले कुछ लोग हैं। भगवान भला करेगा तो एक दिन उनको भी समझ में बात आएगी कि डिस्क्रिमिनेशन करने का राइट किसी को नहीं है। इससे देश कमज़ोर होता है, समाज कमज़ोर होता है, मानवता के ऊपर ये दाग है। ठीक है, तो आफ्टर दैट ये मार्टिन लूथर किंग की कहानी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अमेरिका में ये आदमी हुआ, ये जानने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों का चरित्र पढ़ना चाहिए। बायोग्राफी ऑफ सच पीपल वी शुड रीड बिकॉज दे आर द आई ओपनर्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929-1968। लाइफ स्टाइल, लाइफ स्पैन, ये जीवन काल है उनका। ये बाप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, वो बाप्टिस्ट थे, नामकरण करते थे, वो पादरी थे। बिकेम ए सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, वो सिविल राइट एक्टिविस्ट बन गए, आंदोलनकर्ता बन गए मानवाधिकारों के लिए। अर्ली इन हिज कैरियर लीडिंग द मॉन्टगोमरी बस बायकॉट एंड हेल्पिंग टू फाउंड द सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। ये सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड बाय हिज हेल्प। ही लेड Montgomery bus boycott and thus he became famous in the country. He was influenced by Gandhiji. Our India is so great that Indian people had influenced many people in the world. Gandhiji had influenced Mr. Martin Luther King Jr. Right wise after that, so गांधी जी के सिद्धांतों से, विचारों से प्रभावित थे। हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट, अहिंसा का जो दर्शन था उनका, रेसिस्टेंस ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, अहिंसा पूर्वक आंदोलन पूरी दुनिया में मुख्य केंद्र बिंदु बन गया था, ध्यान खींचा था सब लोगों का। इन 1964 King became the youngest person to receive the Nobel Prize. So in 1964 it was quite natural that the king was selected for Nobel Prize for his efforts to end segregation, अलगाववाद, छुआछूत, भेदभाव, and racial discrimination. रेशियल, किसी रेस को सुप्रीम मानना और किसी रेस को घटिया मानना, इस आधार पर उन्होंने जो आंदोलन चलाया उसके खिलाफ में, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। ब्रॉड सिविल डिसोबीडियंस, थ्रो सिविल डिसोबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज, किंग वॉज असैसिनेटेड ऑन April 4, 1968 इन मेम्फिस। ही वॉज असैसिनेटेड मीन्स मर्डर्ड, उनकी हत्या हो गई ऑन April 4, 1968 in Memphis, Tennessee. King's important works include Strength to Love, Stride Toward Freedom, The Montgomery Story, Why We Can't Wait, and Where Do We Go From Here, Chaos or Community. I Have a Dream is a speech he delivered on the steps of the Lincoln Memorial in Washington, D.C. on August 28, 1963. Here he speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state. He belonged to the state Alabama. हम सबों को पता है कि there are 52 states in America. Alabama is one of them. वहाँ से वो आते थे मार्टिन लूथर किंग। उनका एम था, उनका उद्देश्य था कि अपने राज्य को वे अपने सपनों के हिसाब से सजाएं, जहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो किसी के आधार पर। Free of racial distinction between the whites and the blacks,
The speech had the huge impact in raising public consciousness. ये आम नागरिक के मन में जागरूकता पैदा करने में उनका स्पीच बहुत फेमस हुआ, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है. For civil rights movement and in establishing King as one of the greatest orators in American history. And by the way, he was established by his speech, by that speech, one of the greatest orators. Orators mean Mahan Vakta. So, the story is based upon evils of caste system. He spoke in the favor of Negro people, downward people of the country, America. So, after that, after reading this chapter, you have to prepare a writing material for बिहार of your dream. आपके सपनों का बिहार कैसा हो, इस पे आप लिखिए. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दिस चैप्टर माय फ्रेंड एज आई डू लाइन बाय लाइन टीचिंग. सो लाइन बाय लाइन हम लोग बार देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो 5 score years, लगभग 100 साल पहले आज से, a great American in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation. एक महान अमेरिकन जिसकी सांकेतिक छाया में इमेंसिपेशन, मुक्ति घोषणा पत्र ब्लैक लोगों के लिए साइन हुआ, एग्रीमेंट बना, आज़ादी दी गई उस मनुष्य को जिसका रंग काला था. दिस मोमेंटस डिक्री केम एज ए ग्रेट बेकॉन. ये जो डिक्री थी, जो जीत थी, ये महान उपलब्धि के रूप में आई. लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स. वो उन मिलियंस ऑफ निग्रो के लिए ये लाइट ऑफ होप के रूप में थी. एंड स्लेव्स हु हैड बीन स्केयर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस, दोज हु वर फेसिंग इनजस्टिस, दोज निग्रो पीपल, दे गॉट फ्रीडम. According to that, it came as a joyous daybreak to end the long night of captivity. इस प्रकार से गुलामी की लंबी रात बीत गई, दास्ता की लंबी रात का अंत हुआ और उनके जीवन में आनंद का शुभारंभ हुआ. डेब्रेक. बट 100 years later, लेकिन उसके 1 साल बाद, but 100 years later we must face the tragic fact that the Negro is still not free. लेकिन संवैधानिक तौर पर उस समय आज़ादी मिली, लेकिन आज तक 100 साल बीत गया, तब भी सही माने में आज़ादी का स्वाद वे लोग नहीं चख रहे हैं. यह दुख की बात है. 100 years later the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and chains of discrimination. 100 वर्षों के बाद आज भी उस आज़ादी का जो स्वाद है, वो ये अलगाववाद और रंगभेद, छुआछूत के कारण उनको उस आज़ादी का लाभ नहीं मिल पा रहा है. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. और देखिए, 100 साल बाद भी निग्रो पीपुल आज अकेले आइलैंड पे रहते हैं. अथाह सागर, विशाल सागर के बीच में वो दबा कुचला जीवन जी रहे हैं. विशाल ये जो धन दौलत अमेरिका में है प्रचुर मात्रा में, उसके बीच में वो जो धन दौलत का जो सागर है, उसके बीच में छोटे से टापू पर गरीबी का जीवन जीते हुए वे लोग आज भी हैं. 100 years later, the Negro is still languishing in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. Exile मतलब वनवासी जैसा, मुख्य सभ्यता से, मेन सिविलाइजेशन से अलग जो वंचित है आदमी, उसको बोलते हैं लिविंग इन एग्जाइल. या देश से किसी को निकाल देते हैं, उसको भी बोला जाता है देश निकाला, तो एग्जाइल में वो आदमी चला गया, जिसको देश से निकाल दिया गया, बैनिशमेंट हो गया. तो टुडे ऑल्सो द निग्रो पीपुल आर लैंग्विशिंग. वो आज भी दबे कुचले कहीं पड़े हुए हैं, पीछे छूट गए हैं, अमेरिकन समाज के किसी कॉर्नर में वनवासी की तरह है.
So we have come here today to dramatize an appalling condition. इसलिए जो दर्दनाक हालत है इसको हाईलाइट करने के लिए आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं. So we are reading the speech of Martin Luther King Jr., who was speaking in the favor of freedom and equality. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. वो जो आज़ादी की घोषणा हुई थी उसमें उसके आधार पर आज अमेरिका ने गलती की है, डिफॉल्टर साबित हुआ है, जहाँ तक कि ये रंगीन माने अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव की बात है. इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग दिस सैक्रेड ऑब्लिगेशन, वह जो घोषणा पत्र थी जिसमें हर मनुष्य को बराबरी का हक देने की बात हुई थी, अमेरिका हैज गिवन द निग्रो पीपुल ए बैड चेक. अमेरिकन समाज ने ऐसा बिहेवियर किया कि वो ऐसा चेक था जैसा चेक आप किसी को साइन करके दीजिए उसमें आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो वो चेक क्या हो जाएगा, बाउंस कर जाएगा. तो उस फ्रीडम में जो अधिकार के देने की बात हुई थी निग्रो पीपुल को, वह उसी चेक की तरह है जो भर के दिया गया था अमाउंट, लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं था. बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट. लेकिन खाता में पैसा नहीं है, जस्टिस के अकाउंट में बैंकरप्ट है वो. इट इज नॉट पॉसिबल. मार्टिन लूथर किंग इज स्पीकिंग दैट he didn't believe in those things. He was saying this: we refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of the nation. देश के विकास में, महाविकास में अवसर की प्रचुरता है, उसमें इनसफिशियंट है, फंड की कमी है, ऐसा नहीं है. सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक. इसलिए उस आज़ादी में जो पत्र में जो लिखा था, हमें जो अधिकार मिले थे उसको हम लोग पाना चाहते हैं. ए चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रिचेज ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस. उस चेक का मतलब है वी ऑल निग्रोज पीपल विल गेट फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस. वी हैव ऑल्सो कम टू दिस hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. आज यहाँ पर इस पवित्र जगह पर हम लोग इसलिए जमा हुए हैं कि अमेरिका को बताना है, इसके हुक्मरानों को, कि आज उस अधिकार की आवश्यकता है, आज अभी. दिस इज नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ. अब हमें फुसलाने की ज़रूरत नहीं है. कूलिंग ऑफ मतलब फुसलाना. और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म. धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, ये हम लोग सुनने वाले अब नहीं हैं. नाउ इज द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड डिसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन. अब अलग थलग रखने की नीति की जो अंधेरी दुनिया है उससे अलग होना है, निकलना है टू द सनलाइट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस. रेशियल जस्टिस ये सामाजिक न्याय के स्वर्णिम पाथ पर हमें आना है. रोशनी, सूरज की रोशनी से जो ओतप्रोत है, प्रदीप्त है, उन राहों को फॉलो करना है. नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन फ्रॉम द क्विक सैंड्स ऑफ रेशियल इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड. ये अब हमें अपने देश को रेशियल इनजस्टिस के क्विक सैंड से, फिसलन भरी जमीन से हटा करके सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की मजबूत चट्टान पर हमें अपने को खड़ा करना है. अमेरिका को, नेशन को, देश को. इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट एंड टू अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द निग्रो पीपुल के पावर को अंडरमाइन करना, डिटर्मिनेशन को, उनके निश्चय को कमज़ोर समझना, ये नेशन के लिए ठीक नहीं होगा, फैटल होगा. दिस स्वेल्टरिंग समर ऑफ द निग्रोज, दुख भरी जो कहानी है, स्वेल्टरिंग समर मतलब पसीना से तरबतर जो निग्रो है आज के दिन में, लेजिटिमेट डिसकॉन्टेंट विल नॉट पास, उनका असंतोष तब तक दूर नहीं होगा. देयर इज एन इनवाइग्रेटिंग ऑटम ऑफ फ्रीडम, जब तक कि फ्रीडम
और इक्वलिटी का ऑटम नहीं आएगा। 1963 इज नॉट एन एंड बट ए बिगिनिंग। यह साल, आज का दिन, यह कि एंड नहीं है तो शुरुआत है। रात अभी बाकी है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content, जो उस लोग समझते हैं कि उनको फुसलाया जा सकता है, उनका उत्साह समाप्त हो जाएगा, ब्लो ऑफ स्टीम, विल नाउ बी कंटेंट, अब मान जाएंगे, विल हैव ए रूड अवेकनिंग, तो उनको मैं सावधान करना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ। इफ द नेशन रिटर्न्स टू बिजनेस एज यूजुअल, कि देश बिना बराबरी का अधिकार दिए हुए अब हर नागरिक को अच्छी तरह से चल नहीं सकता है। निग्रो इज ग्रांटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स, निग्रो के सिटीजनशिप राइट को छोटा कर दिया गया है। कहीं मिला है, कहीं नहीं मिला है, मिला भी है तो उसका पालन नहीं हो रहा है। द whirlwinds ऑफ रिवोल्ट विल कंटिन्यू टू शेक द फाउंडेशंस ऑफ आवर नेशन, और ये जो प्रॉब्लम है, इससे जो रिवोल्ट पैदा होगा, जो क्रांति होगी, प्रॉब्लम पैदा होगा देश में, उपद्रव होगा, तो इससे क्या होगा कि फाउंडेशन जो देश का है, बुनियाद देश की, वो हिल जाएगी। अनटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्जेज, और यह तब तक होता रहेगा जब तक, अनटिल ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्जेज, जब तक कि न्याय का दिन आता नहीं है। बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice, लेकिन यहाँ कुछ है जो मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूँ, जो भविष्य के इस सुनहले भविष्य के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं, जो थ्रेश होल्ड है, मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है पैलेस ऑफ जस्टिस का। इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स, हमें अपने अधिकारों को पाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ गांधीयन फिलॉसफी। हम सत्याग्रह करेंगे, अहिंसा पूर्वक आंदोलन करेंगे, रॉन्गफुल डीड, गलत कभी नहीं करेंगे, गलत करके सही नहीं पा सकते। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हैट्रेड, ये तीखापन और नफरत के कप से फ्रीडम हमें नहीं पीना है। हमें प्यार, मोहब्बत, शांति, सबको इज्जत के साथ आज़ादी चाहिए। वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, हमें अपने आंदोलन को हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन से मेंटेन करना है। डिग्निटी, मान सम्मान, और डिसिप्लिन होना चाहिए। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डिजेनरेट इनटू फिजिकल वायोलेंस, हम लोग अपने क्रिएटिव प्रोटेस्ट को, जो रचनात्मक विरोध है हमारा, उसे हम हिंसात्मक आंदोलन के रूप में तब्दील करना नहीं चाहते, फिजिकल वायोलेंस। अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाइट्स ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विथ सोल फोर्स, अगेन एंड अगेन, बार बार, वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाइट्स ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विथ सोल फोर्स, हमें अपनी आत्मा को मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है कि हर जुल्म सितम को बर्दाश्त कर जाएंगे। द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी विच हैज इनगल्फ्ड द निग्रो कम्युनिटी मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑल वाइट पीपल, हमारे अंदर जो आज़ादी की भावना पैदा हुई है, इससे हम व्हाइट लोगों के खिलाफ नफरत का भाव नहीं आना चाहिए। वो भी इस देश के नागरिक हैं, उनको भी जीने का उतना ही हक है। तो व्हाइट एंड ब्लैक पीपल आर सेम, बराबरी की मांग करने का मतलब किसी को ज़्यादा या कम नहीं है, बराबरी तो बराबरी ही है। लेकिन वो लोग जो बराबरी के नाम पर अपना फेवर की बात करते हैं, अपना हिस्सा देखना चाहते हैं ज़्यादा, तो वो लोग बराबरी की बात नहीं करते, वो भेद करते हैं, वो रंग भेद करते हैं, वो जाति भेद करते हैं। ये पूरा देश एक, हर नागरिक का एक वोट, एक राइट, सबको, जब तक ये नहीं है तब तक आज़ादी नहीं है। और फ्रीडम का मतलब जब तक ये समझ में किसी को नहीं आएगा
तब तक फ्रीडम होना न होना बराबर है, असंतोष वहाँ रहेगा। सो फॉर मेनी ऑफ आवर व्हाइट ब्रदर्स एज एविडेंस्ड बाय देयर प्रेजेंस हियर टुडे, इस भाषण में, इस सभा में बहुत सारे व्हाइट पीपल भी आए हैं, हैव कम टू रियलाइज दैट देयर डेस्टिनी इज टाइड अप, उनको महसूस हो रहा है कि उनका भाग्य भी हमारे साथ बंधा है, विथ आवर डेस्टिनी, हमारे भाग्य से, एंड देयर फ्रीडम इज इनएक्सट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम, और उनका जो फ्रीडम है वो हमारे फ्रीडम से बंधा हुआ है। वी कैनॉट वॉक एलोन, हम लोग अकेले नहीं जा सकते। किसी ने कहा था कि इफ समवन इज डाइंग ऑफ हंगर बिफोर यू देन यू कांट बी हैप्पी, अगर तुम्हारे महल के सामने कोई रो रहा है, तुम्हें अपने महल में नींद नहीं आएगी। सो इक्वलिटी मीन्स right opportunity for all, opportunities for the development for all people of the country without any distinction, discrimination on any basis like caste, creed and color. I think you have understood the chapter. So today we will do the question answer now of this section. The hopes of the Negro population were fulfilled by the again signing of the Emancipation Proclamation. False, साइन तो हो गया था लेकिन पूरा नहीं हुआ, प्रैक्टिकल में नहीं आया था, तभी तो ये भाषण हो रहा है। द कंडीशन ऑफ द निग्रोज वाज अपीलिंग, ट्रू, एकदम सही है, दर्दनाक हालत है। द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, फॉल्स, वो नहीं है। द अथर प्रीफर्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, फॉल्स, वो बराबरी की बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं। द नेशन कुड ओवरलुक निग्रो प्रॉब्लम्स, फॉल्स, कभी नहीं करना चाहिए ओवरलुक। द निग्रोज ऑफ अमेरिका हैड सिटीजनशिप राइट्स, उनको सिटीजनशिप राइट्स है, नहीं, फॉल्स, उचित सही तरीके से नहीं है सिटीजनशिप। आफ्टर द अथर हेट्स द वाइट अमेरिकन्स, फॉल्स। द एडवोकेट्स, ही एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, ट्रू, यस, अहिंसा पूर्वक आंदोलन की वो तरफदारी करते हैं, सही है। सो दिस इज आवर पार्ट 1 फॉर दिस चैप्टर। वेरी सून आई विल गिव यू पार्ट 2। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।